सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने का इरादा किया है। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को किसी तथाकथित घोटाले में गिरफ्तार करना चाहती है, जिस घोटाले में उनके पास 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड किया, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव पर रेड किया, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस पर रेड किया, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर पर रेड किया, लेकिन 1 महीने बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या मिला। वो इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को 1 पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ना मिला है, ना कभी मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर गए, जश्न मनाते हुए गए। आज मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह का बसंती रंग पहन के गए और आज दिल्ली के सारे लोग उनके समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालना चाहती है जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को, लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। दिल्ली के लोग और देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मनीष सिसोदिया को जेल में डालना चाहती है जिसकी शिक्षा क्रांति की चर्चा ना सिर्फ पूरे देश में पर विदेशों में हो रही है। सत्येंद्र जैन जी को 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा हुआ है। वो सत्येंद्र जैन जिन्होंने पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसकी आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो आज चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, आज भारतीय जनता पार्टी हर उस इंसान को जेल में डालना चाहती है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के आम लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, देश के गरीब लोगों के लिए करना चाहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के हर नेता, आम आदमी पार्टी का हर विधायक अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। और आज मनीष सिसोदिया जी ने सब कार्यकर्ताओं और दिल्ली वासियों के सामने ये कहा कि मेरे जेल जाने पे अफसोस मत करना, मेरे जेल जाने पे गर्व करना। क्यों? क्योंकि आज हम देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हर उस नेता को शामिल कर लिया जाता है जिसने कोई भी बड़ा स्कैम किया होता है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम कर रही है कि देश के हर इंसान को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके, देश के हर इंसान को अच्छी से अच्छी जिंदगी मिल सके, देश के हर बच्चे को अच्छा भविष्य मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी उसी बात से डरती है। उन्हें पता है कि अगर मनीष सिसोदिया जी गुजरात में कैंपेन करने जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल गुजरात तक पहुंचेगा। उन्हें पता है कि अगर सत्येंद्र जैन जी गुजरात में कैंपेन करने जाते तो दिल्ली का स्वास्थ्य का मॉडल गुजरात तक पहुंचता। उन्हें पता है कि जब दिल्ली का शिक्षा मॉडल और दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल गुजरात में पहुंचेगा तो उनका 27 साल का जो कुशासन है वो गुजरात की जनता के सामने एक्सपोज हो जाएगा। और इसीलिए सत्येंद्र जैन जी को 4 महीने जेल में रखने के बाद आज उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डालने की तैयारी कर ली है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहती हूं कि हमें आजादी की इस दूसरी लड़ाई में हिस्सा लेने में डर नहीं लगता,
हमें गर्व होता है। आज देश के लिए कुर्बानी देने का मौका सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को मिला है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए आम आदमी पार्टी का हर नेता, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है कि आपने हमें जेल में डालना है, जेल में डालो, आपने हमें फांसी पे चढ़ाना है तो फांसी पे चढ़ाओ, लेकिन जब तक हम इस देश में बदलाव नहीं लाते हैं हम रुकने वाले नहीं हैं। आप हम पर कितने भी जुल्म कर लो, हम उससे कमजोर होने वाले नहीं हैं, हम उससे और मजबूत होने वाले हैं। और उसी मजबूती का नजारा, उसी जश्न का नजारा आज दिल्ली की सड़कों पे दिखा, जब दिल्ली की जनता का जन सैलाब मनीष सिसोदिया के जज्बे को सलाम करने के लिए सड़कों पे उतरा, क्योंकि आज हर दिल्ली वाला और हर देश वाला ये देख रहा है कि आम आदमी पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। धन्यवाद। वहाँ पे सीबीआई दफ्तर की बात, जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, कार्यकर्ता थे, उन सभी को डिटेन कर लिया गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन जी 4 महीने से जेल में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, जिसकी वजह से आज मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि पूरी दिल्ली के लोग, पूरे गुजरात के लोग और पूरे देश के लोग आज आपकी ये तानाशाही देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो लोग शिक्षा पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, आप उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो। जिस दिन गुजरात में वोट पड़ेंगे, गुजरात की जनता आपका मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। मैडम, जिस तरह से इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, आम जो इंसानियत के लिए काम करने वाले लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान की आवाम को क्या मैसेज होगा? क्योंकि आवाम जब तक नहीं मानेगी तब तक ये इनकलाब आना मुश्किल है। आपका आवाम के लिए मैसेज क्या होगा? देखिए, आज हम इस देश में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम देश के आम आदमी को एक बेहतर जिंदगी मिल सके, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा भविष्य मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। कि आज हम चाहते हैं कि किसी का इलाज इस बात पे मोहताज नहीं हो कि उसके घर में लाखों रुपए है कि नहीं जो वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की फीस दे सकते हैं। और इस लड़ाई में हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, चाहे वो जेल जाना हो, चाहे पे वो फांसी पे लटकना हो। लेकिन आज देश के सभी लोगों को तैयार होना है कि जब तक हम कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते, देश में बदलाव नहीं आएगा। धन्यवाद।